जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 2 आयत 15 से 20। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 15 to 20 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहेम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। बाद स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। जैसे स्वर्गदूत ने अपना काम पूरा किया वो लोग वापस स्वर्ग चले गए। उसके बाद गडरिये आपस में बात करते हैं 15वीं आयत में, आओ हम बेतलहेम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। अब गडरिये कहते हैं आपस में, देखो प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर कुछ बातें हमें समझाया है, तो अभी हमें यहाँ पर चुप नहीं रहना है, लेकिन हमें जाकर देखना है। इन लोग आपस में ये बात करते हैं। फिर 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। यहाँ पर जो शब्द जो हमें प्रेरित करता है वो ये है, उन्होंने तुरंत जाकर। वो लोग आपस में बात किया कि हमें जाना है। जैसे ही बात किया, डिसाइड किया, वो लोग तुरंत देखने जाते हैं। अगर हम चरवाहों की जगह होते, उन गडरियों की जगह होते, तो हम क्या करते? हो सकता है हमारे मन में ये विचार आता कि कोई और दूसरा आने दो, हमारे भेड़ बकरियों को उनके हाथ में हम लोग देंगे ताकि वो लोग संभाले, और बाद में हम लोग जाकर चरनी में जो बालक पड़ा है उनको हम देख कर आएंगे। इस प्रकार का एक सोच, क्योंकि इनके लिए जो भेड़ बकरियां है वो उनकी कमाई है, तो वो लोग अपना कमाई को छोड़कर शायद से नहीं जाएंगे। इस प्रकार का एक सोच हम में से बहुत सारे लोग रखते होंगे। लेकिन ये गडरियों के जीवन से हम सीख सकते हैं कि जैसे ही उन्हें पता चला, जैसे ही स्वर्गदूत का खबर उनको मिलता है, वो लोग तुरंत यीशु को देखने चले जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक बात देख सकते हैं कि जब हम यीशु की बुलाहट को पाते हैं, हमें सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलना है। पतरस के बारे में, अंद्रियास के बारे में हम पढ़ते हैं, वो लोग मछली पकड़ने वाले थे, लेकिन जब यीशु मसीह का बुलाहट उन पर आया, वो लोग अपने नाव, अपने जाल, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। मत्ती के बारे में हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने मत्ती को बुलाया तब मत्ती चुंगी लेने वाला था और उस समय पर वो चुंगी ले रहा था। और जैसे ही यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, मत्ती ने अपना काम सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। यहाँ पर चरवाहों के बारे में भी हम यही देखते हैं। चरवाहे अपना भेड़ बकरियों का चिंता नहीं कर रहे हैं, वो लोग सब कुछ छोड़कर यीशु को देखने चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आज क्या आपके जीवन में कोई रुकावट है? कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसी संगति है, कोई ऐसा स्वभाव है जिसके कारण आप प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे हैं? परमेश्वर के साथ जो मुलाकात होना है, जो वचन पढ़ना है, वो अगर आपके जीवन में नहीं हो रहा है, वो सारी बातों को आप निकाल कर यीशु के साथ समय स्पेंड करने के लिए आप प्रथम स्थान देने पाए। आगे हम देखेंगे 17वीं आयत और 18वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया।
गडरिये यूसुफ और मरियम के पास चले जाते हैं, बालक को देखते हैं और देखने के बाद वो लोग चुप नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत ने उनको जो जो बातें बताया वो सारी बातें वो लोगों ने वहां पर जाकर प्रकट किया। मेरे प्रियो, प्रभु से पाने वाली बातें हमको छिपा कर रखना नहीं है, हमें उन बातों को लोगों के सामने बताना है। अगर आपने परमेश्वर का प्रेम को अनुभव किया है, वो प्रेम आपको दूसरों तक पहुंचाना है। अगर आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना भला है, तो ये सारी बातें आपकी गवाही में आपको बताना जरूरी है। और 18वीं आयत में हम देख सकते हैं, ये बातें सुनकर सुनने वाले आश्चर्य किया। सुनने वाले लोग हैरान हुए कि ये क्या हो रहा है, ये हम क्या सुन रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये सारी बातें बहुत नया था। मेरे प्रियो, होने पाए कि हमारी बातों के द्वारा बहुत सारे लोगों की आत्मिक आंखें खुल जाए और वो लोग सच्चाई को समझ पाए। उसके बाद 19वीं आयत, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मरियम ने जो कुछ सुना उसको सुनकर नजरअंदाज नहीं किया, उसको सुनकर लापरवाही के साथ उसको नहीं छोड़ा, लेकिन मरियम ने उन सारी बातों को समेटकर अपने दिल में रखा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन को जब हम सुनते हैं, प्रभु का वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा जब हमारे जीवन में कार्यों को प्रकट करता है, तो उन बातों को हमारे हृदय में हम लोग संभाल कर रखने वाले बन जाए। हमें प्रभु के उपकारों को नहीं भूलना है, प्रभु के कार्यों को नहीं भूलना है, लेकिन इन सारी बातों को हमारे मन में हमको संभाल कर रखना है। मरियम ने वही किया। आज मेरे प्रियो, आपके मन में आपने कौन सी बातों को संभाल कर रखा है? क्या पुरानी पुरानी लड़ाई झगड़े जो है, उन बातों को आपने अपने मन में समेट कर रखा है? क्या वो याद आपके अंदर है, या फिर आप प्रभु की बातों को अपने दिल में संभाल कर रखा है? इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को, भजन संहिता 119, हम नहीं जानते दाऊद ने लिखा है किसी और ने लिखा है, लेकिन वहां पर इस प्रकार लिखा है कि मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है, मैंने छिपा कर रखा है। मेरे प्रियो, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बसने पाए। आयत 20, यहाँ पर हम देख सकते हैं, गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। चरवाहे आए, सबसे पहले चरवाहों ने सुना, फिर वो लोग देखने आए, उन लोगों ने देखा और उसके बाद परमेश्वर की स्तुति करते हुए गए। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम प्रभु के बारे में सुनते हैं कि परमेश्वर ऐसा कार्य करता है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी। हमने प्रभु के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या आपने उन बातों को अनुभव किया है? चरवाहों ने सुना और जाकर देखा, वो लोग उस बात के गवाह थे। मेरे प्रियो, हम लोग सुनने वाले ना बने, लेकिन परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन में हम अनुभव करने वाले लोग बन जाए। मेरे प्रियो, जब हम लोग चख कर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर कितना भला है। क्या आपने चख कर देखा है या सिर्फ सुना है? होने पाए कि हम लोग सुनकर उस बात को अनुभव करने वाले बन जाए और उसके बाद हमारे जीवन से निरंतर स्तुति और महिमा परमेश्वर के लिए निकलने पाए। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन को हम समर्पित करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हमें और आपके पास लेकर आना, ताकि आपकी सच्चाइयों को हम अनुभव कर पाए, आपकी विश्वास योग्यता को हम अनुभव कर पाए, प्रभु आपकी दया को, प्रभु आपके प्रेम को हम लोग अनुभव करने वाले बन जाए। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ आइए हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हमने गडरियों के जीवन से सीखा प्रभु, कैसे परमेश्वर पिता वो लोग आपसे सुनकर चुप नहीं रहे, लेकिन वो लोग उस बात को देखने के लिए आगे बढ़े प्रभु जी। वो लोग आपकी बातों को लोगों के सामने प्रकट किया प्रभु जी। परमेश्वर पिता, मरियम ने इन सारी बातों को अपने मन में रखा प्रभु। ये सारी बातों को हमारे जीवन में हम लोग देखने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। प्रभु, हम भी आपकी बातों को अनुभव कर कर दूसरों के साथ बांटने वाले बन जाए परमेश्वर। हम भी आपकी बातों को हमारे हृदय में रखने वाले बन जाए, हमारे हृदय से हर एक
द्वेष, हर एक जलन, हर एक ईर्ष्या, हर एक नफरत को निकाल कर आपके वचन से हम लोग भरने पाए प्रभु जी। परमेश्वर, आपके पद चिन्हों पर हम चलने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।